नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यूज इंडिया 7 पर। आज है तारीख 9 जून। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें प्रतिदिन ऐसी ही नई वीडियो पाने के लिए। आइए नजर डालते हैं आज की पहली खबर पर। मानसूनी बादलों ने पकड़ी रफ्तार। दक्षिण पश्चिम मानसून के ताजा रुख और देशव्यापी अच्छी व व्यापक बारिश की संभावना के मद्देनजर चालू खरीफ सीजन में अच्छी खेती का अनुमान है। केरल तट पर देर से पहुंचने के बावजूद मानसूनी बादलों ने रफ्तार पकड़ ली है। दक्षिण राज्यों के साथ महाराष्ट्र होते हुए मानसून पूर्वोत्तर राज्यों में फैल चुका है, जिसका असर अब साफ दिखाई पड़ रहा है। आने वाले समय में भी भारी बारिश की चेतावनी है। आइए नजर डालें अगली बड़ी खबर पर। 21 जून से देश के सभी लोगों को मुफ्त में मिलेगी वैक्सीन। कोरोना काल में एक बार फिर से देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी देशवासियों के लिए घोषणा की है कि 21 जून से 18 वर्ष से ऊपर की आयु के देश के सभी नागरिकों को वैक्सीन मुफ्त लगेगी। केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य के लिए मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद खरीदेगी। आइए देखें अगली खबर। अमेजन के संस्थापक और अरबपति जेफ बेजोस जुलाई में भरेंगे अंतरिक्ष की उड़ान। अमेजन के संस्थापक और अरबपति जेफ बेजोस जुलाई में ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड की पहली अंतरिक्ष उड़ान में शामिल होंगे। इस उड़ान में उनके भाई और अंतरिक्ष यात्री के लिए चल रही नीलामी में जीतने वाला व्यक्ति भी शामिल होगा। यह जानकारी खुद बेजोस ने अपने इंस्टाग्राम पर साझा की है। आइए देखें अगली खबर। दिव्यांग छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा सामग्री तैयार करने के निर्देश। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की मंजूरी के बाद छात्रों के लिए अलग से ऑनलाइन शिक्षा सामग्री तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि मई 2020 में डिजिटल ऑन एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करने के उद्देश्य से पीएम विद्या की शुरुआत की गई थी। आइए देखें अगली खबर। एलएसी पर ठंड से हारे चीनी सैनिक। इन दिनों वास्तविक नियंत्रण रेखा और उससे सटे इलाकों में काफी ठंड बढ़ रही है, जिसकी वजह से तापमान लगातार गिरता जा रहा है। तेज बर्फबारी और ठंड ने चीनी सैनिकों को अपने आगे नतमस्तक कर दिया। इसकी वजह से एलएसी के पास इलाकों पर निगरानी कर रहे 90% सैनिकों को चीन ने बदल दिया है और लगातार भारत की तरफ से भी निगरानी की जा रही है। आइए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। जुलाई में मानसून सत्र आयोजित कर सकती है सरकार। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी रफ्तार के कम होने के साथ ही सरकार और संसद के अधिकारियों ने जुलाई में संसद के मानसून सत्र की संभावनाएं तलाश रहे हैं। इसी के साथ यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार यह सत्र काफी कम समय का होने वाला है, क्योंकि कोरोना की लगातार रफ्तार बढ़ रही थी। आइए देखें अगली खबर। देश के कई राज्यों में बाजारों की रौनक लौटी। देश के कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया के साथ ही सड़कों पर लोगों के अलावा वाहनों की भीड़ बढ़ गई है। अनलॉक के साथ केंद्र ने भी बंद पड़ी ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया। इसके अलावा स्पेशल ट्रेनों के फेरों को भी बढ़ा दिया गया है। इसमें बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात की ट्रेनें शामिल हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना की रफ्तार पकड़ने के कारण इन ट्रेनों को रोक दिया गया था, जिसके बाद अब यह परिचालन शुरू कर दिया गया है। आइए नजर डालें अगली बड़ी खबर पर। जल्द होगी यूपी बोर्ड रिजल्ट की घोषणा। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2021 घोषित किए जाने के लिए हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं के मूल्यांकन के लिए जरूरी फार्मूले पर अंतिम फैसला सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया निर्धारित किए जाने के बाद किया जा सकता है। यूपी बोर्ड के रिजल्ट को लेकर हाल ही में एक टीम गठित की गई थी। आइए नजर डालें अगली खबर पर। 10 जून को लगेगा सूर्य ग्रहण। 10 जून को होने जा रहा इस साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में केवल अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों में ही सूर्यास्त से कुछ समय पहले दिखाई देगा। यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। यह खगोलीय घटना तब होती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। एमपी बिरला फाउंडेशन के निदेशक के मुताबिक यह सूर्य ग्रहण शाम को 6 बजे देखा जा सकता है और इसका ज्यादातर असर यूरोपीय क्षेत्रों में और अमेरिकी क्षेत्रों में देखा जाएगा। आइए नजर डालें अगली खबर पर। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी भवन के कमरे में लगी आग। जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी भवन के कमरा नंबर 4 में मंगलवार को शाम आग लग गई। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इस घटना पर कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। अधिकारी ने कहा कि आग लगने की वजह से कैश काउंटर पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। आइए नजर डालें अगली बड़ी खबर पर। अब दीपावली तक मिलेगा मुफ्त राशन। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासी को सोमवार को संबोधित करते हुए यह बड़ी घोषणा की है कि इस घोषणा से देश के गरीब लोगों को बड़ा लाभ पहुंचेगा। पीएम मोदी ने बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार करने का फैसला लिया है। उन्होंने यह भी बताया कि यह योजना दीपावली तक जारी रहेगी और राशन कार्ड धारक अब दीपावली तक मुफ्त राशन ले सकेंगे। आइए देखें अगली खबर। कोरोना के मामलों में भारी गिरावट जारी। 63 दिन बाद कोरोना के मामले 1 लाख से कम। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 87,295 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
इनके साथ ही मौतों में भी लगातार कमी आई है और इससे 2115 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसके साथ 1,85,000 से ज़्यादा लोग इससे रिकवर हुए हैं। साथ ही इस पर सरकार की समीक्षा लगातार जारी है। धन्यवाद।